टाटा मोटर्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ हटाए गए कर्मचारी पुत्रों ने थाना में एफआईआर दर्ज किया है। टाटा मोटर्स के कर्मचारी पुत्रों का कहना है कि उन्हें कंपनी द्वारा 15 वर्षों तक काम लिया गया, फिर उन्हें हटा दिया गया, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने टेल्को थाना में कंपनी के महाप्रबंधक सुमन सिन्हा और रंजीत धर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। क्रांति दिवस आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था और आज हमने टाटा मोटर्स कंपनी के खिलाफ उलगुलान का आगाज किया है, क्योंकि बरसों से यह कंपनी अपने कर्मचारी पुत्रों को शोषित करते रही है। आज हम लोग यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने आए हैं टाटा मोटर्स के 2 पदाधिकारी, उसके जनरल मैनेजर सुमन कुमार सिन्हा और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रंजीत धर जी के अगेंस्ट में। कारण क्या है कि ये लोग जिस समय ट्रेनिंग के नाम पर अपने कर्मचारी पुत्रों को नियोजित करते हैं, उस समय पूरा प्रॉपर ढंग से उसका मेडिकल करते हैं, लेकिन उस मेडिकल की जानकारी इनको नहीं बताई जाती है कि क्या मेडिकल में वो फिट है अनफिट है। उस समय तत्काल इनको नियोजित कर लिया जाता है और अस्थायी पूल में इनसे वर्षों तक सेवा ली जाती है बाई 6 के रूप में। गांधी घाट मानगो में मजदूर हितों पर तथा उनकी समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई, साथ ही क्रांति दिवस भी मनाया गया। मानगो गांधी घाट में परिवर्तन सह क्रांति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने देश के लिए बलिदान देने वालों को याद किया, साथ ही मजदूरों के हितों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन विष्णु कुमार कामत ने किया। आज हम लोग श्रमिक परिवर्तन दिवस मना रहे हैं 9 अगस्त 2015 को क्रांति दिवस के रूप में, क्योंकि महात्मा गांधी भी आज़ादी के पूर्व आज़ादी के लिए क्रांति दिवस मनाया था 9 अगस्त को, और हमने भी इसी तरह से श्रमिक परिवर्तन के लिए 9 अगस्त को चुना। और आज के कार्यक्रम में गांधी जी के समक्ष हम लोग अपने आप को स्वतंत्र रूप से उनके भागीदारी में देश के तमाम पुराने कानून जो श्रम विधि के अंतर्गत देश के 80 लाख श्रमिकों को मिलना चाहिए। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने 86 बस्ती मालिकाना हक मामले में सरकार के विरोधाभासी बयान पर आपत्ति जताई है। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमोहन महतो ने कहा कि 86 बस्ती को मालिकाना हक या सबलीज दिए जाने पर सरकार का बयान विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि 86 बस्ती की जमीन मूल रैयतों की है, जिन्हें विस्थापित कर दिया गया है। पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो बयान दिए थे, और उसी संदर्भ में विभागीय मंत्री अमर बावरी जी और उनके विभाग के वो राजस्व सचिव के सोन जी, तीनों का बयान जो आया है कि 86 बस्तियों को सबलीज या मालिकाना देने की बात है, इसमें विरोधाभास बयान है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम सबलीज देंगे और विभागीय मंत्री अमर बावरी जी बोल रहे हैं मालिकाना हक देंगे। दरअसल बात ऐसा है कि जो जमीन पर आज 86 बस्ती के लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, वो जमीन मूल रूप से मूल रैयत टाटा कंपनी बसने के समय जो विस्थापित हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उन लोगों की जमीन है। हमारा मांग है, मूल रैयतों की मांग है, मूलवासी अधिकार मंच की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री पहले जिस तरह 86 बस्ती के लोगों का सर्वे कराया, उसी तरह जो टाटा कंपनी बसने से जो 18 मौजा के लोग विस्थापित हुए हैं, उन लोगों का पहले सर्वे करवाया जाए, उसके बाद जो है यह सबलीज और मालिकाना हक देने की बात करे। अन्यथा आने वाले दिन में टाटा कंपनी और सरकार को एक बड़े आंदोलन की सामना करने पड़ेगा। उसी संदर्भ में हम लोग रणनीति बनाने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। समाज में प्रेम और भाईचारा का संदेश देते हुए ऑल इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भ्रमण किया। सामाजिक संस्था ऑल इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। पिछले दिनों कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शहर में उपद्रव और गलत प्रचार किया गया था, जिसके विरोध में संस्था के सदस्यों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर हम सब एक हैं और सभी का धर्म और मजहब एक है, इसका संदेश दिया। विगत 21 और 22 जो तारीख को हुई पिछले महीने का, और पूरा पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ में पूरा हिंदुस्तान के लिए भी एक शर्म वाली बात है कि जो लोग ऐसा कुछ लोग मिल करके ऐसा मानसिकता पनपाएं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है।
और संगठन यही चाहती है, लोगों को यही संदेश देना चाहती हैं कि भले भगवान अलग अलग हो, लेकिन सबसे बड़ा मजहब, धर्म, इंसानियत है। वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से हमारी यह संस्था आज एक सद्भावना रैली निकाली है। यह सद्भावना रैली विगत दिनों आप देखे होंगे कि मानगो में किस तरह से एक जो दो समुदाय के बीच दंगा फैलाया गया और पूरे शहर को अमन चैन शांति छीनने का जो काम किया, हम लोग आज उस घटना की निंदा के प्रति ये सद्भावना रैली, सद्भावना मार्च निकाले हैं। और हम लोग जनता को यह संदेश देते हैं कि भविष्य में इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो जनता उस घटनाओं का साथ ना दे, बल्कि अपनी आपसी भाईचारा जो हम लोग बरसों से, सदियों से जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलकर हम लोग जो काम करते हुए आए हैं, हम उस तरह का काम को करते हुए शहर में नजर आएंगे। कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा की समीक्षा की गई। निर्मल भवन सभागार में कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में वर्ष भर के आय व्यय के ब्यौरों की समीक्षा की गई। साथ साथ सरकार से कुछ मांगे भी रखी गई हैं। उन मांगों में बड़ी योजनाओं की निविदा नहीं निकालने तथा खनन रॉयल्टी के निर्धारण की मांग भी शामिल है। अपने मेंबरशिप का विस्तार के लिए और दूसरी चीज़ राज्य सरकार के खिलाफ जो भी छोटे छोटे निविदा का जोड़ करके बड़ी बड़ी निविदा निकाल दी जा रही है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया जा रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्टर बेरोजगार हो गए हैं। उन लोगों के एवज में हम लोगों ने इस मीटिंग को रखे हैं। दूसरा, रॉयल्टी संबंधित हम लोग रखे हैं कि सरकार के द्वारा हम लोग को बालू पर इत्यादि पर दुगना दर से रॉयल्टी काटी जाती है, जो कि करीब करोड़ों में आती है, जो हम लोग से फाइन ली जा रही है। युवक संघ द्वारा हर बार की तरह इस वर्ष भी बेल्दी बैप्टिस्ट चर्च प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बेल्दी बैप्टिस्ट चर्च प्रांगण में आयोजित रक्तदान शिविर में मसीही समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित शिविर में 100 इकाई से अधिक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। और हर साल होता है। हमारे चर्च का युवक संघ इसको ऑर्गेनाइज करती है। चाहते हैं कि इसके द्वारा जो लोग सोशल सर्विस कर पाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ब्लड डोनेट करें। कितने लोग का टारगेट है? लास्ट ईयर तो हमारा 50 था और हम सोच रहे इस साल से ज़्यादा ही हम लोग